का सिलेबस। इसमें 5 अंक का हमारा इतिहास है, हिस्ट्री 5 अंक का है। और उसके बाद इसमें हिस्ट्री में आएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश यानी सम्राट अशोक, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यह है हमारा इतिहास का सिलेबस जो 5 अंक का है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हमारा है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। और दूसरा हमारा है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तीसरा हमारा है क्रांतिकारी आंदोलन का उग्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद तीसरा हमारा है ज्योग्राफी, भूगोल, यानी ये भी हमारा 5 अंक का है। और इसमें हमारा जो है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। उसके बाद है नदियों तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियों का हिम्मत, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु का मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन का प्रवास। ये हमारा भूगोल का टॉपिक थे। चौथा हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। ये हमारा 5 अंक का रहेगा। और इसमें जो हमें पढ़ना पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। फिर है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दूध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 में के पश्चात आर्थिक सुधार, जिसमें से हमारा है कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार एवं जीएसटी। फिर हमारा 5वां है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा 5 अंक का है। भारतीय संविधान में हमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। इतना टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान में ये भी हमारा 5 अंक का है। इसमें हमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं प्रारंभिक जीवन विज्ञान, इतने टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा 7वां है प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स। ये भी हमारा 5 अंक का है। और इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा पूर्ण संख्याएं, भिन्न दशमलव, अर्थसत्ता, साधारण अंकगणित समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। इतना पढ़ने के बाद हमें सामान्य हिंदी में आना पड़ेगा। सामान्य हिंदी में हमें संधि पढ़ना पड़ेगा। ये भी हमारा 5 अंक का है। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा विलोम, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे,
सामान्य शुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएँ। फिर हमारा सामान्य अंग्रेजी जो है ये भी हमारा 5 अंक का है। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न। फिर 10वां हमारा है तर्क शक्ति एवं रीजनिंग, यानी तर्क एवं तर्क शक्ति, ये भी हमारा 5 अंक का है। और इसमें वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैखिक संबंध, समूह में भिन्न अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण का निर्णय, इतना हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर हम आते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स हमारा 10 अंक का होता है। इसमें भारतीय एवं वैश्विक जितने टॉपिक हैं सब पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, ये भी हमारा 10 अंक का है। इसमें हमें भारत के पड़ोसी देश, राष्ट्रीय राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान, प्रसिद्ध पुस्तकें, पुरस्कार एवं विजेता, 10 अंक का है हमारा। फिर अगला हमारा है अपठित गद्यांश, हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, जो हमारा 10 अंक का है। फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ दिए रहेंगे इसमें, ये भी हमारा 10 अंक का है। और तालिका एवं व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएँ रहेंगी, ये हमारा 10 अंक का है। टोटल यानी हमारे 100 अंक के हैं। पेट का